कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रथम पाठ खंड खा का जो है वंदना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप सब इसे पढ़ें और अपनी पुस्तक अपने सामने रखें ताकि उसका अर्थ भी लिखते चलें। ठीक है, आइए पढ़िए। विश्वानि देव सबतुरि दुरतानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। विश्वानि देव, यहाँ पर क्या कहा गया है? विश्वानि मतलब संपूर्ण, विश्वानि मतलब संपूर्ण मतलब पूरे विश्व का। सवितुर मतलब हे सूर्यदेव, सवितुर मतलब हे सूर्यदेव, पूरे विश्व का जो आप सूर्यदेव हैं उनसे मैं निवेदित करता हूँ कि हे सूर्यदेव, हमारे में सवितुर दुरतानि पराशुभ, जो कुछ भी पाप हैं उनको नष्ट कर दो, उनको दूर कर दो। यद भद्रम, और जो, यद मतलब जो, भद्रम मतलब कल्याणकारी, तन्नः आशुभ, वो मुझे प्रदान कर दो, जो कल्याणकारी हो वो मुझे प्रदान कर दो। अब आ जाता है श्लोक नंबर 2। ईश्वास्यमिदं ईश्वास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मागृध कस्यासुत धनम। इसका अर्थ है ईशा, ईशा मतलब ईश्वर से, वाष्य मतलब व्याप्त है, इदम मतलब यह, इदम मतलब यह है, किंच मतलब जो कुछ भी, जगत्याम मतलब अखिल ब्रह्मांड में, इस जगत में, हे ईश्वर, इस जगत में जो कुछ भी है वो जो भी व्याप्त है वो आप, उसके सभी के रचयिता आप ही हैं। तेन तक तेन, तेन मतलब वो, तक तेन मतलब त्याग पूर्वक, भुंजिता मतलब, भुंजिता मतलब भोगते रहो, मागृध मतलब आसक्त मत हो जाओ, मागृध मतलब आसक्त, उसी पर आसक्त मत हो जाओ। कस्याशुद्ध धनम, किसी के धन को देख करके लालच न फैलाओ। अब आ जाता है तीसरा नंबर श्लोक। सहनावतु सहनो भुनक्तु, सहनावतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विदुखावहे। सहनावतु मतलब सह मतलब साथ साथ, नावत नौ धन अवत, इसका अर्थ है ईश्वर हम दोनों। यहाँ पर क्या कहा गया है? सूर्यदेव को, ईश्वर को मान करके, अपने को शिष्य मान करके, उनको गुरु मान करके बोला गया है सहनावतु, माने साथ साथ आइए, सहनो भुनक्तु, और साथ साथ, भुनक्तु मतलब क्या होता है? पालन करें, साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करवावहे, और साथ साथ जो बल अपने आप में हम दोनों में उपस्थित हो। तेजस्वी नावधीतमस्तु, तेजस्वी नावधीतमस्तु, तेजस्वी मतलब तेजमयी, नौ मतलब हम दोनों की, अधितम मतलब पढ़ी हुई विद्या, अस्त, अस्त मतलब हो। अब इसमें कहा गया है कि सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विदुखावहे। मतलब हे ईश्वर, इसे एक लाइन में आप समझिए, हे ईश्वर, आप हम दोनों गुरु शिष्य मिल करके साथ साथ आए और साथ साथ रक्षा करें और पालन करें, हम दोनों साथ साथ बल प्राप्त करें, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेज युक्त हो, और हम दोनों परस्पर कभी आपस में द्वेष ना करें। अब आ जाता है जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जो लाइनें हैं, वो है उत्तिष्ठित, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्ति वरान्य बोधक। उत्तिष्ठित मतलब उठो, जागृत मतलब जागो, प्राप्य मतलब प्राप्त कर लो, वरान्य बोधक मतलब ज्ञान को, श्रेष्ठ ज्ञान को आप प्राप्त कर लो। इसका एक लाइन में आप समझ लीजिए कि हे मनुष्यों, उठो, जागो, और जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उनके समीप में जाकर के ज्ञान प्राप्त करो, अनुभवी विद्वान के पास जाकर के उनसे ज्ञान अर्जित करो। एक लाइन में इसे आप समझिए, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्ति वरान्य बोधक मतलब उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। अब आ जाता है पंचम श्लोक। पांचवा श्लोक है यतो यतः समीहसे ततो नो यभयं कुरु। यतो यतः अर्थात जहां जहां से, समीहसे मतलब चाहते हो, जहां जहां से प्रभु आप चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु, वहां से मुझे अभय कर दो, निडर कर दो। सन्नह
संग मतलब कल्याण और न मतलब हमारा। अब आ जाता है कि सन्नह कुर प्रजाभ्यो अभयम, जो हमारी संतानें हैं उन सभी को अभय कर दो। नह पशु भया, और पशुओं से निर्भय कर दो। यहाँ पर इसका एक लाइन में आप समझिए, हे प्रभु तुम जहां जहां से उचित समझो वहां से हमें निर्भय कर दो, निडर कर दो, और हमारी आने वाली संतान का कल्याण करो, और हमारी जो इस समय संतानें उनका भी कल्याण करो, और हमें पशुओं से निर्भय कर दो। तब तो बच्चों आप सभी को ये श्लोक 5वां जो इसमें था मैं समाप्त किया, और आप सभी से ये निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी लोग RSP स्टडी पॉइंट को उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने बंधुओं में फैलाइए, क्योंकि संस्कृत शब्द विलुप्त ना होने पाए, संस्कृत भाषा विलुप्त ना होने पाए। इसी के साथ आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।